सोचिए, सिर्फ 100 मीटर की एक माप। क्या इतनी सी बात दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का भविष्य तय कर सकती है? आज हम अरावली की इसी दुविधा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक कानूनी परिभाषा और पर्यावरण के बीच एक बहुत बड़ा टकराव खड़ा हो गया है। तो असली दांव पर क्या लगा है? यही कि क्या अरावली का 90% हिस्सा, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, अपना सुरक्षा कवच खोने की कगार पर है? यही वो सवाल है जो आज सबके मन में है, और हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये पूरी कहानी, पूरा विवाद घूम फिर कर आ जाता है सिर्फ एक नंबर पर, 100 मीटर। सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। तो आखिर इस 100 मीटर में ऐसा क्या छिपा है? चलिए जानते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी जड़ में है एक नियम, एक ऐसा नियम जिसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ कैसे पहुंचे, हमें सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर नजर डालनी होगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक सिफारिश को मानते हुए अरावली की पहाड़ियों के लिए एक नई परिभाषा तय कर दी, और इसी एक फैसले ने, समझिए, सब कुछ पलट कर रख दिया। तो ये 100 मीटर का नियम है क्या भला? सीधी सी भाषा में समझिए। अब से कोई भी पहाड़ी तभी अरावली कहलाएगी जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। मतलब इससे जरा भी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को कानूनी तौर पर अरावली माना ही नहीं जाएगा। एक छोटी सी लाइन, लेकिन इसका असर बहुत बहुत गहरा। अच्छा, तो इस फैसले का फौरन असर क्या पड़ा जमीन पर? सबसे पहली बात, नई माइनिंग लीज देने पर तो रोक लग गई, लेकिन जो माइनिंग पहले से चल रही है वो तब तक जारी रहेगी जब तक कोई नया मैनेजमेंट प्लान नहीं आ जाता। और हां, ये फैसला 4 राज्यों पर सीधा असर डालता है: राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। लेकिन चलिए, इन कानूनी दांवपेच से एक पल के लिए हटते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हम इतनी चिंता कर ही क्यों रहे हैं। ये अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका असली इकोलॉजिकल महत्व क्या है? अरे, अरावली की भूमिका को तो कम आंका ही नहीं जा सकता। ये समझिए, थार के रेगिस्तान के आगे एक कुदरती दीवार की तरह खड़ी है, उसे आगे बढ़ने से रोकती है। ये पूरे इलाके के लिए एक विशाल वाटर रिचार्जर है, जमीन के नीचे पानी पहुंचाती है। और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये ग्रीन लंग्स हैं, फेफड़े हैं जो इस जहरीले प्रदूषण से लड़ने में मदद करते हैं। और हाँ, ये न जाने कितने जीव जंतुओं का घर भी है। और देखिए, ये कोई दूर के भविष्य का डर नहीं है, ये आज की हकीकत है। ये आंकड़ा देखिए, सच में होश उड़ाने वाला है। राजस्थान में माइनिंग की वजह से 31 पहाड़ियां, पूरी की पूरी 31 पहाड़ियां नक्शे से ही गायब हो चुकी हैं। सोचिए जरा, इससे पता चलता है कि खतरा कितना असली और कितना करीब है। और बस यहीं पर आके वो 100 मीटर वाला नियम सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। असली डर यही है कि ये नया नियम उन छोटी छोटी पहाड़ियों को खतरे में डाल रहा है, जो असल में इस पूरी रेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इकोसिस्टम के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी बड़ी पहाड़ियां। तो इस पूरी बहस के बीच सरकार क्या कह रही है, उनका पक्ष क्या है? चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या भरोसा दिलाया जा रहा है। यहां पर कहानी में 2 अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्हें डर है कि 90% अरावली अब माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल गई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का आश्वासन है कि 90% इलाका नई माइनिंग गतिविधियों से सुरक्षित रहेगा। और यहां ये नई शब्द बहुत मायने रखता है। पर्यावरण मंत्री ने खुद पब्लिक में ये वादा किया है कि खनन की कोई नई परमिशन नहीं दी जाएगी, 90% इलाका सुरक्षित रहेगा। अब ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है ना? लेकिन असली परीक्षा तो इसके इम्प्लीमेंटेशन की है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि इसे लागू कैसे किया जाता है। सरकार ने सिर्फ भरोसा ही नहीं दिया, बल्कि एक एक्शन प्लान भी सामने रखा है। इसमें क्या क्या है? पूरी रेंज की डिटेल्ड मैपिंग होगी। जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके चारों ओर बफर जोन बनाए जाएंगे। पर्यावरण के और भी सख्त नियम लागू होंगे। और साथ ही जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो भी चलता रहेगा। तो ये सारी बातें हमें आखिर कहां लाकर खड़ा करती हैं? सच तो ये है कि ये मामला भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, और इसका जवाब शायद हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो स्थिति यह है कि एक तरफ इकोलॉजिकल सच्चाई है और दूसरी तरफ कानूनी परिभाषाएं, और दोनों के बीच एक तरह का गतिरोध बन गया है। मतलब प्रकृति की जमीनी हकीकत बनाम कानून के लिखे शब्द। और आखिर में सब कुछ घूम फिर कर इसी एक सवाल पर आ जाता है: अरावली का भविष्य क्या होगा, संरक्षण या निर्माण?
इसका जो भी जवाब होगा वो सिर्फ इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला का मुकद्दर तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि हम विकास और पर्यावरण के बीच के नाजुक संतुलन को कैसे देखते हैं और कैसे संभालते हैं।